सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ दिल से। और आज के वचन में हम चलेंगे यहोशुआ की पुस्तक, उसका 24 अध्याय और उसका 30 वचन आएंगे। मैं आपके लिए पढ़ूँगा। यहोवा के जीवन भर और जो वृद्ध लोग थे यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे जानते हैं कि यहोवा ने इजरायलियों के लिए कैसे कैसे काम किए। इसके भी जीवन भर इजरायली यहोवा ही की सेवा करते रहे। और आएंगे वचन 15। और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उस देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम परदेसी होकर रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूँगा। प्रियो, यहोशू ने सही समय पर सही निर्णय लिया। सही टाइम पर सही निर्णय लेना कितना ही महत्वपूर्ण है। आज हम सही समय पर सही निर्णय ना लेंगे तो अपने जीवन में हम असफलताओं को देखेंगे। प्रियो, सबसे पहले यहोशू ने सही निर्णय लिया। प्रियो, सही फैसला लेने के कारण हमारे जीवन में सफलताएं आती हैं। यहोशू ने सबसे पहले क्या कहा? मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। इससे पहले यहोशू के पास एक गज भी जमीन नहीं थी। यहोशू एक सेवक था, मूसा का एक सेवक था। तंबुओं में रहा करता था। स्वयं का घर नहीं था, स्वयं के पेड़ नहीं थे। प्रतिज्ञा किया हुआ देश कनान में प्रवेश नहीं किया था। इससे पहले यहोशू एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन परमेश्वर के साथ में चलते चलते प्रियो क्या हुआ? एक बड़ा शासक बन गया। एक गज जमीन नहीं थी यहोशू के पास, एक वक्त की रोटी नहीं थी यहोशू के पास, एक जोड़ी कपड़ा सही नहीं था यहोशू के पास, रोज की रोटी रोज मिलती थी। एक अच्छा देश यहोशू के पास नहीं था। 450 वर्ष गुलामी में जीने के बाद यहोशू ने एक बड़े देश को क्या किया? प्राप्त किया। परमेश्वर के साथ में चलते चलते एक बड़े देश में वो पहुंचा, जिससे परमेश्वर वो देश दिया। इस कारण से वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए लोगों से कहता है। क्या कहता है? तुम किसकी सेवा करोगे? सुनो, जब हम इस देश में प्रवेश किया था हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम में से बहुत लोग आज भी जब परमेश्वर में आते हैं कुछ भी उनके पास नहीं होता है। स्वयं का एक अच्छा घर नहीं था, स्वयं का कोई बैंक बैलेंस नहीं था, स्वयं के पास कोई अच्छे जानवर नहीं थे, स्वयं के पास अच्छी खेती नहीं थी। जो खेती में बोते थे वो सही रीति से नहीं हो पाता था। बच्चे जो कमाते थे उसमें सही से बरकत नहीं हो पाती थी। अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे, अच्छे चप्पल नहीं पहन पाते थे। अच्छे नौकरी होने के बावजूद भी हमारे घर में हर एक समस्याएं बनी रहती थी। गरीबी के कारण मैं प्रभु में आया, बीमारी के कारण मैं प्रभु में आया, समस्या के कारण मैं प्रभु में आया। लेकिन आज प्रियो, आप क्या चुना है? यहोशू क्या चुना है? परमेश्वर की सेवा करना। किसको चुन लिया है? संसार को, संसार की संप्रदायों को, या संसार के लोगों के जैसे जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? प्रभु ने आपको एक नई पहचान दिया है, प्रभु ने एक नई रोशनी दिया है। कष्ट में थे, मुसीबत में थे, दुख में थे, तंगी में थे, आर्थिक स्थिति में कमजोरी थी, एक कुप्पी तेल नहीं था घर में, तब प्रभु में आए थे। एक चुटकी आटा नहीं था, तब प्रभु में आए थे। एक अच्छी नौकरी नहीं थी, तब प्रभु में आए थे। एक अच्छा घर नहीं था, तब परमेश्वर में आए थे। सब होने के बाद क्या निर्णय लिया है? आज सब कुछ है, लेकिन प्रभु में हम नहीं हैं, प्रभु के साथ हम नहीं चल रहे हैं। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब हम प्रभु प्रभु करते थे, लेकिन आज सब कुछ होने के बाद, सब कुछ होने के बावजूद भी
कभी भी परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करने के लिए समय नहीं है, उसके लिए कोई काम करने के लिए समय नहीं है। प्रियो, सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर को समय देना सीख लें, प्रार्थना में समय देना सीख लें, उपवास करने में समय देना सीख लें। आपके बीच में जो सेवा करते हैं उन्हें हर एक चीज़ में सहायता करने के लिए सीख लें। क्या? क्योंकि परमेश्वर ने आज सब कुछ दिया है, आप लेकिन परमेश्वर में नहीं हैं। इसका कारण क्या है? आप किसके पीछे चल रहे हैं? पाप के पीछे चल रहे हैं ना। परमेश्वर आपको आशीष में लेके आया है। आप पाप के कारण, इजरायली लोग मर गए, जंगल में ही भटक रहे थे, जंगल में ही नष्ट हो गए। प्रियो, आज हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। यीशु ने क्या कहा? मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तुम्हें चुन लो, किसकी सेवा करोगे तुम? आज चुनना है, हम किसकी सेवा करेंगे। अगर आज परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर तुम्हें अच्छे देश में ले जाएगा, परमेश्वर एक अच्छे नगर में तुम्हें रखेगा, पेट भर तुम्हें भोजन देगा, समस्याओं से तुम्हें बचाएगा, शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुम परमेश्वर की सेवा ना करोगे तो उसके विपरीत क्या हो सकता है? शत्रु तुम पर आएंगे, कंगाली तुम पर आएगी, बीमारी तुम पर आएगी, दुख तुम पर आएगा, कलेश तुम्हारे घर में बना रहेगा। लेकिन अगर तुम परमेश्वर की सेवा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? आशीष मिलेगी। प्रियो, यीशु ने अपने जीवन में एक सही निर्णय लेने के बाद बहुत सारा कार्य उस देश में किया। उसके बाद परमेश्वर की सेवा के लिए सबके सामने उन्होंने निर्णय लिया। क्या आज सबके सामने हम परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं? कई बार लेते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं? कई बार बहुत प्रचार करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं? किसके पीछे आज चल रहे हैं? परमेश्वर आपको समस्याओं से, मुसीबतों से, कष्ट से, दुख से, बीमारी से, आर्थिक स्थिति से, हर एक चीज से निकाल कर खड़ा किया है। आप किसकी सेवा करेंगे? आप किसके साथ चलेंगे? परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ नहीं है। यीशु ने जब परमेश्वर की सेवा की, सेवा करने के द्वारा उनके पास कुछ ना हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर के साथ चलता रहा, प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करता रहा, इसके बाद उसने एक बड़े नगर को, एक बड़े देश को क्या किया? प्राप्त किया। प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें बहुत कुछ प्राप्त कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। परमेश्वर हमें अच्छे घर दिए, अच्छे गाड़ी दिए, अच्छे वाहन दिए, हर एक चीज से परमेश्वर ने हमें क्या किया है? आशीषित किया है। लेकिन आशीष तो हमारे घर में है, लेकिन मैं परमेश्वर के पास नहीं हूं। ना होने के कारण आप समझते हैं क्या हो सकता है? वो परमेश्वर आपको बुलाता है, आपसे प्रेम करता है। आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुम मेरे साथ चलोगे ना, अपने जीवन में निर्णय लेकर चलोगे ना, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यीशु एक गुलाम था, इज़राइल के हर एक गुलामी का जीवन जी रहे थे, जंगल में भटक रहे थे, दुख उठा रहे थे, कष्ट उठा रहे थे। कारण क्या था? कठोर। आज हमारे जीवन में क्या कठोरता है? आज हमारे जीवन में घमंड है। अगर घमंड है प्रियो, उसको छोड़ करके परमेश्वर के पास आपको आना है। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, आपके परिवार को बुला रहे हैं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको एक प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए आपके जीवन में परमेश्वर चाहते हैं। यीशु ने क्या कहा? मैं, मेरा घराना क्या करेंगे? परमेश्वर की सेवा करेंगे। तुम्हें चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे? आज हमें चुनने की आवश्यकता है। अगर आज परमेश्वर की हम सेवा करेंगे, परमेश्वर हमें अच्छे पदार्थों से, अच्छे भवनों में, अच्छी जगहों में जरूर प्रवेश कराएंगे।
आएंगे हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन को प्रभु ब्लेस करें। जो बहन भाई ने प्रभु जी ये वचन को सुना है प्रभु, और जो सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सबको आशीष करें प्रभु, ब्लेस करें प्रभु। यीशु के जीवन से जो कुछ हमने सीखा एक आशीष का कारण होने के लिए हमारे जीवन में आप दया करें। यीशु नासरी के नाम मांगते पिता, आमीन।